Good morning, student. I am R.C. Sir, your chemistry PGT. Today I will discuss chapter 4, Chemical Kinetics, class 12. Remaining subtopics, practical analysis of first order reaction. जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले हम जो हमारे पहले की वीडियो थी उसमें हम बात किए थे इंटीग्रेटेड इक्वेशन एंड हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन का बात किया था। लेकिन यहाँ पे हम प्रैक्टिकल सेम वही चीज यहाँ पे भी हमको पढ़ना है। इंटीग्रेटेड इक्वेशन को ही उसको हम क्या करते हैं वॉल्यूम के फॉर्म में या पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में डिराइव करेंगे। उसी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़े हैं उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में एंड वॉल्यूम के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में। तो हम बात करते हैं यूनिट फोर केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12। अब इसमें हम प्रैक्टिकल एनालिसिस की बात करेंगे। प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे केस फर्स्ट जो होगा आपका उसमें का नाम है इन गैस फेज रिएक्शन। इन गैस फेज रिएक्शन we prefer to measure pressure of gas or volume for example of such types of reaction। बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। A in gaseous state gives out B in gaseous state plus C in gaseous state. Let Pi be the initial pressure. Initial pressure. Pi may be initial pressure of component A and Pt is the total pressure at time t. Then according to Dalton's law, P equal to Pa plus Pb plus Pc, where Pa, Pb and Pc are the pressure of component A, B and C respectively. Integrated then integrated that equation for first order reaction
can be derived as increase, decrease, right? If x AT1 B decrease, if the AT1 B decrease in pressure of A and 1 mole of each component B and C, component B and C being formed, then X increase in X ATM of will be also will be B and C respectively. C व D. respectively. हम बात करते हैं A in bracket से gives out B in bracket plus P in bracket at time t equal to 0 initial pressure Pi ATM and reactant is not found, then 0 and 0 ATM. At time t then pressure will become Pi minus F, क्योंकि डिक्रीज कर रहा था एक एटीएम तो डिक्रीज करा दिए और वन डी और सी के फॉर्म होते हैं तो कंडीशन में उसका इंक्रीज करता है जो प्रेशर एक्स एटीएम एंड एक्स एटीएम ऑफ बी एंड सी. देन अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ जो यहाँ पे लिखे हैं इक्वेशन फर्स्ट है. अब डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे हमको क्या मिल जाता है Pt इक्वल टू सब्स्टिट्यूट करते हैं. Pa का वैल्यू क्या है? Pa का वैल्यू है Pi माइनस एक्स फ्रॉम हियर एंड Pb का वैल्यू क्या है? x एंड Pc का वैल्यू क्या है? x मोल्स x से एसेंशियल केमिकल Pb इक्वल टू Pi माइनस x Pi प्लस x. Calculate the value of x is equal to Pp minus Pi. This is equation second. Now again Pa equal to here Pa equal to Pi minus x, substituting the value of x from equation second. Then we get Pa equal to Pi minus, substituting the value of x is equal to Pt minus Pi. Then we get P equal to Pi minus Pt plus Pi, or P equal to 2Pi minus Pt. Equation third. We know that integrated rate equation equal to 2.303 upon 2.303 upon T logarithm of initial concentration of reactant. So here initial pressure of the reactant upon pressure of the reactant at time T. Then we get substituting the value of pressure of component A. Then we get 2.303 upon T log Pi upon A का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन थर्ड से. तो ये बचा 2Pi का वैल्यू है 2Pi minus Pt. This is integrated equation for the phase reaction in the form of partial pressure. हम बात करते हैं, जैसे हम बात किया जा रहा है कि इससे पहले हमने इंटीग्रेटेड इक्वेशन पढ़े हैं
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे हम क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। उस केस में यहाँ पे पहला जो हमारा है गैसियस फेज रिएक्शन की बात करते हैं, और उसके लिए हम क्या गैसियस फेज रिएक्शन के लिए हम प्रेशर के फॉर्म में या वॉल्यूम के फॉर्म में उसका हम क्या करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो गैस फेज रिएक्शन है A गिब्स B प्लस 3 और गैसियस स्टेट में शो कर रहा है। तो सपोज कर लेते हैं कि इनिशियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट जो है वो Pi है, और आफ्टर टाइम T वो जिसका प्रेशर हो जाता है Pt हो जाता है। मतलब तो हम निकालने को डाल्टन लॉ देखते हैं। डाल्टन लॉ के कारण देखते हैं कि जो टोटल प्रेशर होता है वो इस कंपोनेंट जिस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का जो कंपोनेंट होता है उसके पार्शियल प्रेशर के सॉरी उसके प्रेशर के सम इक्वल होता है। तो यहाँ निकालने की डाल्टन लॉ देखा गया Pt इक्वल टू T प्लस T B प्लस Pt, और कह रहा है कि वहाँ जहाँ से हमारा क्या है Pa Pb एंड Pc क्या है हमारे प्रेशर ऑफ A B एंड C, मतलब जो कंपोनेंट A का प्रेशर है Pa और कंपोनेंट B का प्रेशर Pb एंड C कंपोनेंट का जो प्रेशर है Pc है। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम इस तरह भी क्या कर सकते हैं डिराइव कर सकते हैं। इस तरह की x मोल या एटीएम डिक्रीज करता है प्रेशर या एटीएम डिक्रीज करता है इनिशियल प्रेशर से, जो इसका इनिशियल प्रेशर है उसे एटीएम डिक्रीज कर रहा है अगर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट के, तो उस कंडीशन में 1 मोल जब डिक्रीज करेगा तो डिसोशिएट होगा, तो उस कंडीशन में 1 मोल जो है हमारा कंपोनेंट बी फॉर्म होता है, 1 मोल ऑफ कंपोनेंट सी रेस्पेक्टिवली फॉर्म होते हैं। जब फॉर्म होंगे तो यहाँ पे प्रेशर जब डिक्रीज कर रहा है तो प्योरली होगा कि जो रिएक्टेंट साइड में प्रेशर इंक्रीज करेगा। एटीएम इंक्रीज कर रहा है फर्स्ट कंपोनेंट बी का एंड सेकंड कंपोनेंट सी का भी एक्स इंक्रीज कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ जानते हैं Pt इक्वल टू Pa प्लस Tb प्लस Pc। तो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एट टाइम T पे जो प्रेशर आ रहा है रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, जब उस कंडीशन में इसका प्रेशर जो मिला है Pi माइनस x है कंपोनेंट A का, और जो कंपोनेंट B का प्रेशर है x है और कंपोनेंट C का प्रेशर है x है। तो इसमें पुटिंग करने के बाद यहाँ से f से एरिया कैंसिल हो जाता है, हमको Pt इक्वल टू मिल जाता है Pi प्लस x, और यहाँ से x का वैल्यू क्या करते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है Pt माइनस Pi। तो मतलब उसका टोटल प्रेशर और उसके इनिशियल प्रेशर का जो डिफरेंस होता है वो x मोल के इक्वल होता है। तो इस तरह अब यहाँ देखते हैं इक्वेशन हमको दिया गया केमिकल रिएक्शन गैस को रिएक्शन दिया गया, तो उसमें हमको पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A का देते हैं, तो उस कंडीशन में आ रहा है Pi माइनस x। तो यहाँ पे x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन सेकंड से, तो उस कंडीशन में P इक्वल टू Pi माइनस, इसको ब्रेक कर रहे हैं ब्रैकेट को P माइनस Pi, Pt माइनस Pi। जब Pt माइनस Pi हुआ तो उस कंडीशन में हमको 2Pi और उसके बाद माइनस Pt कर दिया, 2Pi माइनस Pt। जब 2Pi माइनस Pt होगा तो इक्वेशन थर्ड कर लिए। और हम जो जानते हैं कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो होता है वो होता है K इक्वल टू 2.303 अपन T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये होता है एट टाइम T। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे एज ए पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम जहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन होता था इनिशियल प्रेशर राइट कर लेते हैं, और जहाँ पे हमारा रिएक्टेंट का होता था वहाँ पे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A लिख देते हैं। उसके बाद हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वैल्यू ऑफ Pa का वैल्यू कितना है 2Pi माइनस Pt, और इसे हम सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमको गैसियस फेज में जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होता है एज पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में फॉर्म हो जाता है। तो थैंक यू स्टूडेंट, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।